दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर गोपाल राय ने अपनी राय का इजहार किया। गोपाल राय ने फिर से एक बार बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। दिवाली पर बीजेपी नेताओं ने खूब पटाखे चलवाए। उन्होंने कहा कि ग्रेड 4 के जो नियम है वो लागू रहेंगे। बारिश का खत्म हो रहा है प्रभाव और पानी के छिड़काव पर हम जोर देंगे। देखिए, ये पहले से ये इस बात की आशंका थी कि दिवाली के बाद हवा की गति जो है वो कम होगी और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दिल्ली में जो दिवाली से पहले बारिश और हवा की गति बढ़ने से जो प्रदूषण के कणों का स्टोरेज था वो टूटा था, वो बिखर गए थे। स्मॉग में जो है बिखराव देखा गया था। लेकिन ये आशंका थी कि अगर दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो वो केवल दिवाली के दिन की बात नहीं थी, वो फिर अगर हवा की गति नहीं होती है तो स्टोरेज हो जाएंगे और फिर वो स्मॉग की स्थिति बनेगी। और जैसी आशंका थी उसके अनुसार ही वो जो पटाखे जलाए गए, धुएं हुए और वो अब एक स्मॉग की स्थिति जो है बनी हुई है। और उसके कारण जो है कल रात में भी जो है कुछ पटाखे जलाए गए, उसने फिर उसको और बढ़ा दिया है। और आज जो स्थिति है वो कल के मुकाबले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देखे और वो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग लॉजिक से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फुड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था, ना सनातन का मसला था, कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहाँ से आए? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, बधाई दे रहे हो पटाखे फोड़ने पे, तो आप रुकवाओगे तो नहीं। इससे मतलब तो साफ दिख रहा है कि आप चाहते थे कि पटाखे फोड़े जाएं और दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जहर घोला जाए। एक नेता ने कहा कि 10 दिन पहले जो पोल्यूशन था उससे तो कम ही था। मतलब 10 दिन पहले पोल्यूशन था, इसलिए आप जानबूझ के पोल्यूशन फिर पैदा करोगे आप। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो हमने कल निर्णय लिया था कि ग्रेड 4 के जो नियम है, कुल मिलाकर के जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। अभी आज से हमने निर्णय लिया है क्योंकि बारिश का जो प्रभाव था खासतौर से डस्ट के ऊपर, वो अब धीरे धीरे हमारे साथ उनके इस बयान पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता बीरेंद्र चौहान साहब जुड़ गए हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। चौहान साहब, कल भी हमने आपसे इस सिलसिले में बात की थी। आज फिर से एक बयान दिया है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। वो कहते हैं चलिए परसों तो दिवाली थी, त्योहार था, कल क्या था, कल क्यों पटाखे बजवाए गए? देखिए, गोपाल राय बयान बहादुर बन गए हैं। हर दिन मीडिया के सामने आना और मीडिया के सामने आकर कोई व्यवहारिक बात करने के बजाय, कोई ठोस ऐसी बात करने के बजाय जिससे कोई परिवर्तन खराब स्थिति में आता हो, वायु की गुणवत्ता सुधरती दिखती हो या कहीं उनकी उपलब्धि हो कुछ करके दिखाने वाली, उसका जिक्र किए बिना गोपाल राय, बयान बहादुर गोपाल राय मीडिया के सामने आते हैं और उनके मुख से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के विरुद्ध अनर्गल बातें निकलती हैं। केवल और केवल राजनीतिक चर्चा करने के लिए वो आते हैं, खबरों में बना रहने में उनको आनंद आने लगा है। और ऐसा वो कर किस कीमत पर रहे हैं? वो हमारा समाज का, सनातन का, हमारे त्योहारों का, हमारी मान्यताओं का निरादर करके आनंद लेना चाहते हैं। गोपाल राय क्या भारत में नहीं रहते, दिल्ली में नहीं रहते, कहीं पाकिस्तान से आए हैं, कहीं लंदन से आए हैं, कहीं और किसी ऐसे देश से आए हैं जिनको ये न पता हो कि कल कोई त्योहार था या नहीं? गोपाल राय को मालूम नहीं क्या कि देश में इस बार दीपावली 2 दिन पड़ी, 2 दिन मनाई गई। गोवर्धन पूजा का त्योहार कल भी मनाया गया, देश में आज भी मनाया जा रहा है। तो जिन लोगों को यही नहीं पता कि त्योहार कब थे, त्योहार क्या हैं, उनको तो एक ही त्योहार दिखाई देता है और वो त्योहार है अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना।
मैं गोपाल राय को कल भी याद करा रहा था, कल भी सुशील गुप्ता जी को भी मैंने याद कराया था कि उनकी पार्टी खुले में भारतीय मान्यताओं, भारतीय परंपराओं, सनातन, इसके विरुद्ध में बोलने का उन्होंने ठेका ले रखा है। भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, मंदिर बनाया जाना चाहिए उस स्थान पर इसकी जगह कहते थे वहां कोई शौचालय बना दो, वहां कोई अस्पताल बना दो। मंदिर बनाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है इसकी दलीलें देते थे। कहीं नानी से काल्पनिक बात करते दिखाई देते थे, या नानी से हुई काल्पनिक बात का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई देते थे। तो कुल मिलाकर इनका मन प्रदूषित है। जब मन प्रदूषित हो तो बाकी सारे प्रदूषण बहुत सेकेंडरी हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि जितना पर्यावरण का प्रदूषण खतरनाक है और वो दूर ही होना चाहिए, उतना ही आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का मानसिक प्रदूषण भी खतरनाक है। और क्योंकि मन की ताकत बहुत बड़ी होती है, मन का प्रदूषण फैलता और फैलाया बहुत तेज गति से जा सकता है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि इनका पहले इनके मनों का शुद्धिकरण होना चाहिए। चौहान साहब, तो क्या लगता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके जो इस कदर प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल इतना खराब हो चुका है, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, किसी एक सेक्टर को, किसी एक तत्व को, किसी एक तबके को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हम सब सामूहिक रूप से इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और इसका निराकरण भी हम सबको सामाजिक बदलाव लाकर करना पड़ेगा, मनों को ठीक करके करना पड़ेगा, जन सामान्य के स्वभाव में बदलाव लाके करना पड़ेगा और बहुत सारे स्थानों पर और अधिक सरकारी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई ये कहे कि केवल दीपावली के 2 दिन पटाखे चल गए तो दुनिया प्रदूषित हो गई, ये गलत है। कोई ये कहे कि किसान ने 10 दिन पराली जला ली तो दिल्ली का दम घुट गया, ये भी तथ्य नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान तो वेहिकुलर ट्रैफिक का है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी योगदान है। ठीक है चौहान साहब, अब तो बात करना उचित नहीं। यही उम्मीद की जा सकती है कि किसी तरह से रास्ता निकले, सब मिलकर रास्ता निकालें सियासत से ऊपर उठकर। जी, हम सबको रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए चौहान साहब।